जब आप भगवान में अपने आप को घुला देते हैं तो आप भगवान हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं, ऋषि हो जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, चमत्कारी हो जाते हैं। शर्त यही है कि आप अपने आप को घुला दें। घुला देने का तरीका क्या है? योग है। योग किसे कहते हैं? बेटे, घुला देने को योग कहते हैं। घुला देना किसे कहते हैं? घुला देना यह है कि आदमी अपनी हस्ती को भगवान के सुपुर्द कर देता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम भगवान को मत बहकाइए। पुस्तक परिचय। भगवान परम शक्ति है जिसे ध्यान, धारणा, भावना की परिपुष्टि के लिए मनुष्य ने मानव रूप में गढ़ा है। भगवान को जीभ से अर्थात स्तुति, आरती आदि से बहकाया नहीं जा सकता। भगवान को पाने के लिए भगवान की इच्छा पूरा करना होता है, अर्थात लोकमंगल, लोकहित के सेवा कार्य करना। भक्ति से करुणा भाव का जागरण होता है। फिर आदमी दूसरों की सहायता किए बिना, सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन के बिना नहीं रह सकता। भगवान की प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं। पहला आत्म संशोधन, आत्म परिष्कार। दूसरा भजन। भजन का अर्थ सिर्फ कुछ शब्दों के गायन से नहीं, बल्कि इसका सच्चा अर्थ लोकहित, परमार्थ प्रयोजन हेतु कार्य, जनजीवन की जटिलताओं को सुलझाना और सुविधाएं बढ़ाने तथा पीड़ा पतन निवारण से ही है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक अति लघु पुस्तक जो बताती है कि भगवान को प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। पुस्तक के कुछ अंश। भक्त के जीवन में भक्ति जीवन का अंग होती है। भक्ति पूजा तक ही सीमित नहीं रहती। भक्ति जब आती है तो करुणा लेकर आती है। जीवन साधना से आत्मिक चेतना का विकास जैसे जैसे होने लगता है, सेवा की टीस उसी स्तर की उठने लगती है। जिसका प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होता है, वही सबसे बड़ा योगी है। उच्च उद्देश्यों से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का ही दूसरा नाम कर्मयोग है। असहायों की ओर जब मुंह मोड़कर चलते हैं तो ईश्वर का निरादर करते हुए चलते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। भगवान को हमने गढ़ा है, जीभ से भगवान को ना बहकाइए। भजन एक जीवन पद्धति